हेलो दोस्तों, मैं पंकज निषाद आप सबका स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉक का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या हमने सीखा था, कोण ज्ञात करना। क्या सीखा था? कोण ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे समय ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? समय ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसकी बात करते हैं हम? कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के पूछे जाते हैं? 3 टाइप के। जिसमें हमारा सबसे पहला है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। क्या हो? जब घड़ी की दोनों सुइयां हमारी एक दूसरे के विपरीत हों। और सेकंड टाइप है इसमें जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हों। क्या हो? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हों। और थर्ड टाइप है इसमें जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हों। क्या हो? जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हों। तो चलिए बात करते हैं इसमें। पहला क्या है हमारा? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट। इसको बोलते हैं हम अपोजिट। दूसरा है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो। क्या हो? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो। क्या हो? घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। इसको बोलते हैं कोइंसाइड। और तीसरा हमारा जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारी कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये हमारी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 180 डिग्री का। और जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है तो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0 डिग्री का। कितने का? 0 डिग्री का। और जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हो। क्या हो? जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हो तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो ये बनाती है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो चलिए इसमें देखते हैं। आपने जब घड़ी देखी होगी तो घड़ी की दोनों सुइयां आपने विपरीत भी देखी होंगी। जब हम समय देखते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां हमने विपरीत भी देखी होंगी और एक साथ भी देखी होंगी, लेकिन परपेंडिकुलर देखी है क्या? परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल। राइट एंगल हमने देखी है क्या? चलो आज देखते हैं, आज सीख जाओगे। तो पहले हम बात करते हैं विपरीत की। पहले हम बात करते हैं विपरीत की। तो विपरीत में हमारी सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? विपरीत में 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे बनाती है? देखिए, ये हमारा सर्कल कितने का होता है? 360 अंश का। कितने का होता है? 360 अंश का। जब हमारा ये पूरा सर्कल 360 अंश का होता है तो ये सर्कल दो भागों में बट गया। कितना? दो भागों में बट गया। जो हो गया 180 और ये हो गया 180। 180 180 कितना हो गया? 360। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो। जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो? एक साथ। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो कैसे होंगी? ऐसे। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो ऐसे ही तो होंगी। तो क्या इन दोनों सुइयों के बीच में कुछ गैप दिख रहा है आपको? क्या इन दोनों सुइयों के बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा है? नहीं। तो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे ये? 0 डिग्री का। कितने का बनाएंगे? 0 डिग्री का एंगल। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। किसकी? परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल। तो देखिए राइट एंगल कैसे बनते हैं। तो राइट एंगल बनता है हमारा ऐसे। कैसे? ये बनता है हमारा राइट एंगल। इसको बोलते हैं हम राइट एंगल, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बनाता है 90 डिग्री। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुई एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुई एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन में घड़ी की दोनों सुई एक सीधी रेखा में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या पूछ रहा है, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कैसे होंगी, ऐसे होंगी। तो ऐसे होंगे तो एक घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, एक घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, एक बार। एक घंटे में कितनी बार होंगी, एक बार। तो बात किसकी कर रहा है, एक दिन की। एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में एक बार विपरीत बनती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनती है, 24 बार। लेकिन क्या ये 24 बार बनती है, क्या ये 24 बार बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, चलो देखते हैं क्यों नहीं बनेगी, देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 बजे के बीच, यहाँ पर 5 से 7 बजे के बीच एक ही बार विपरीत बनती है, वो है 12 से 6 बजे के बीच। वो है 12 से 6 बजे के बीच। 5 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कभी विपरीत नहीं होती हैं। 5 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। क्या होती हैं, 5 से 7 बजे के बीच दोनों के एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। जब 12 घंटे में कितनी बार विपरीत नहीं होंगी, एक बार। वो कौन सा टाइम है, 5 से 7। 12 घंटे में सुइयां एक बार विपरीत नहीं होंगी, वो कौन सा टाइम है, 5 से 7। जब 12 घंटे में एक बार विपरीत नहीं होंगी, तो बात किसकी कर रहा है, एक दिन की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो कितनी बार विपरीत नहीं होंगी, 2 बार। एक दिन में कितनी बार विपरीत नहीं होंगी, 2 बार। तो 24 में से हम 2 को हटा देंगे, कितना आंसर होगा हमारा, 22। आंसर कितना होगा हमारा, 22, जो कि आंसर नंबर हमारा बी है। क्या है, बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या कह रहा है, एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में दोनों के विपरीत। क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सीधी रेखा में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे के विपरीत। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था हमारा एक सीधी रेखा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। एक सीधी रेखा में बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा है दोनों के विपरीत। तो विपरीत कैसी होती है, ऐसी होंगी। जब विपरीत ऐसी होंगी तो एक घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, एक बार। एक घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, एक बार। जब एक घंटे में एक बार होगी तो कितने की बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है। कितने समय की बात कर रहा है, एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 बार विपरीत होनी चाहिए। कितनी बार, 24 बार विपरीत होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखते हैं। यहाँ पर 1 से 11 बजे के बीच, क्या 1 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। कितने, 1 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत नहीं होंगी, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार विपरीत नहीं होंगी। कितनी बार, एक बार। जब 12 घंटे में एक बार नहीं होंगे तो 24 घंटे में 2 बार। जब 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार विपरीत नहीं होंगी तो 24 घंटे में कितनी बार विपरीत नहीं होंगी, 2 बार। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 22। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 22। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा, देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण बनाती है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण बनाती है। समकोण मतलब राइट एंगल, अभी बताया था। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। तो एक दिन में राइट एंगल कितनी बार बनेगा, एक दिन में राइट एंगल कितनी बार बनेगा, एक दिन में राइट एंगल बनेगा, वो सॉरी, एक घंटे में राइट एंगल कितनी बार बनेगा। एक घंटे में राइट एंगल कितनी बार बनेगा, एक घंटे में राइट एंगल देखिए, एक तो ये बनेगा,
एक ये बनता है राइट एंगल मतलब समकोण, ये तो होता है 90 डिग्री। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, एक ये हो गया, और एक ये बनता है, एक बनता है हमारा ये भी 90 डिग्री है, ये कितना 90 डिग्री। तो एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनता है? 2 बार। कितनी बार? एक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार? एक घंटे में 2 बार। जब एक घंटे में 2 बार बनेगा, एक घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो कितने की बात कर रहा है? एक दिन की। कितने की? एक दिन की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक दिन में 2 बार राइट एंगल बनता है। वो सॉरी, एक घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। कितने? एक घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। तो कितने हो गए? 48। कितनी? 48 बार राइट एंगल बनना चाहिए। लेकिन क्या ये आंसर होगा हमारा? लेकिन क्या ये आंसर होगा हमारा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो ये देखते हैं। ये आंसर नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर 3 से 4 बजे के बीच, यहाँ पर 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच, 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल नहीं बनाती हैं। कितने? 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल नहीं बनाती हैं। तो कितनी बार नहीं बनाती है? घंटे में। एक घंटे में कितनी बार बनाती है? एक 3 से 4 और दूसरा 9 से 10। तो 2 बार नहीं बनाती है। कितनी बार? 2 बार। कितने घंटे में? 12 घंटे में। कितनी बार? 12 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में 2 बार 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच राइट एंगल नहीं बनता है। जब 12 घंटे में 2 बार नहीं बनता है, तो 24 घंटे में कितनी बार नहीं बनेगा? 4 बार। 24 घंटे में कितनी बार नहीं बनेगा? 4 बार। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था वैसे? 48। 48 में से -4 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 44। कितना आंसर आएगा हमारा? 44। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले पर चलते हैं। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा होगा सबको। यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा सबको। अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस समय 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। क्या बोल रहा है? 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अभी हमने देखा था, तो कितने डिग्री का एंगल बना देती? एक दूसरे के विपरीत कैसे होती हैं सुइयां घड़ी की? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत ऐसे होती है। तो एंगल कितना बन जाता हमारा? 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका हमारा फॉर्मूला, पहला होगा हमारा फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूले से पहले करते हैं, फिर करेंगे ट्रिक से। पहले हम करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो पिछली क्लास में लगाया था, m इंटू 2/11 माइनस 30 इंटू हावर बराबर थीटा। थीटा मतलब हमारा जो एंगल होता है, थीटा मतलब एंगल होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा गिवन है और टाइम मिनट पूछ रहा है। क्या? मिनट पूछ रहा है, और थीटा हमारा क्या है यहाँ पर गिवन है। थीटा हमारा कितना था? एक दूसरे के विपरीत का। एक दूसरे के विपरीत जब दो घड़ियां, जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो कितने एंगल का कोण, तो कितने एंगल का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हावर, अब हम यहाँ पर हावर रखेंगे। हावर कितना? 8। तो हमेशा टाइम हमेशा हमें फर्स्ट लेना है। टाइम हमेशा कौन सा लेना है? हमें पहला वाला टाइम लेना है। देखिए जैसे कि टाइम जब भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ, तो हमें टाइम में 1 घंटे का ही डिफरेंस मिलेगा हमें हमेशा। देख लेना आप कोई भी क्वेश्चन उठा के, जैसे कि 9 से 8 से 9 दिया है ये, अब यहाँ पर 9 से 10 दे देता, 1 ही घंटे का डिफरेंस होगा, 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। जैसे कि 12 से 1, 12 से 1। तो हमें यहाँ पर टाइम हमेशा पहला वाला लेना है। कौन सा लेना? पहले वाला टाइम। तो हमारे यहाँ पर पहला टाइम कौन सा है? 8। कौन सा टाइम है हमारे यहाँ पर? पहला 8 टाइम है। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम हावर की जगह पर 8 को। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले हम, तो ये हो जाएगा 8 × 24 240।
जब 180 इधर आएगा तो 2 में मल्टीपल हो जाएगा इसका। जब 180 इधर आ जाएगा तो 2 में मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 360। 360 माइनस 280 बराबर 11। ये होगा हमारा बराबर 11। ठीक है, अब 360 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120। 360 में से 240 को 360 में से 240 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 120। 120 अपन 11 कितना हो गया ये हमारा, ये हमारा हो गया 10 सही 10/11। क्या हो गया ये हमारा 10 सही 10/11 आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर आएगा ये 8:10 10 सही 10/11। ये हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन में कितना है ऑप्शन नंबर ए। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसी को ट्रिक से करेंगे। अगर हम ऐसे एग्जाम में करेंगे तो कितना टाइम हमारा जाएगा वेस्ट होगा। अगर ऐसे अगर हम एग्जाम में करेंगे तो कम से कम हमें 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड से कम नहीं लगेंगे, 30 सेकंड तो लगे लगेंगे। अगर हम इसको ट्रिक से करेंगे, अगर हम इसको ट्रिक से करेंगे, किससे करेंगे ट्रिक से, तो हमें मुश्किल से 5 सेकंड ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगने वाली। कितनी 5 सेकंड। तो हम बात करते हैं ट्रिक की। किसकी बात करेंगे हम ट्रिक की। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक हमारी कौन सी लगती है इसमें 60/11 जो सभी को पता है। कौन सी ट्रिक लगती है इसमें 60/11। ठीक है, तो अब ये 60/11 बनता कैसे है, ये ट्रिक कैसे बनती है। कभी आपने सोचा है 60/11 जो हम ट्रिक लगाते हैं वो बनती कैसे है, कैसे बनती है 60/11। आज हम पहले इसको इस ट्रिक को खुद बनाएंगे। पहले क्या करेंगे इस ट्रिक को खुद बनाएंगे, फिर लगाएंगे इस ट्रिक को। ठीक है, क्या करेंगे इस ट्रिक को पहले खुद बनाएंगे। तो चलिए ये ट्रिक कैसे बनती है देखते हैं, ये ट्रिक बनती कैसे है। चलिए तो देखिए ये हमारी सुई है मिनट की और ये है घंटे की। ठीक है, तो मिनट की सुई एक घंटे में कितने मिनट चलेगी। मिनट की सुई एक घंटे में कितने मिनट चलेगी। माना मिनट की सुई हमारी 12 से चली, कितने से 12 से। जब हमारी मिनट की सुई 12 से चलेगी तो 1 घंटा चलेगी तो कितने पर लौट के आ जाएगी 12 पर ही आ जाएगी ना। 12 पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो 12 पर 1 घंटे में 12 पर ही आ जाएगी लौट कर। तो कितने मिनट चल चुकी होगी उस टाइम में, कितने मिनट चल चुकी होगी 60 मिनट। कितने मिनट चल चुकी मिनट की सुई 1 घंटे में कितने मिनट चलती है 60 मिनट। और माना 12 से चली तो 12 से 12 पर ही लौट के आ जाएगी जब 1 घंटा चलेगी तो। लेकिन ये हमारा जो घंटे की सुई है, क्या है हमारी ये घंटे की सुई, वो कहां पर आ चुकी होगी 1 पर। वो कहां पर आ चुकी होगी ये घंटे में 1 पर। तो ये कितने मिनट चली 5 मिनट। ये कितने मिनट चल चुकी घंटे की सुई 5 मिनट। तो अब इन दोनों के बीच का गैप देखिए, इन दोनों के बीच का गैप अब कितना है 55 मिनट का। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 55 मिनट का। कितने मिनट में बना है 60 मिनट में। कितने मिनट में बना है 60 मिनट में। तो यहाँ पर हो जाएगा 60/55। ठीक है, कैसे होगा ठीक 60 मिनट में 55 मिनट चलती है। 60 मिनट में जब मिनट की सुई हमारी 60 मिनट चलती है तो घंटे और मिनट की सुई में कितने मिनट का गैप बनता है 55 मिनट का। 60 मिनट में घंटे की और मिनट की सुई में कितने का गैप बनता है 55 मिनट का। समझिए अच्छे समझिए। देखिए ये है हमारी मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई जब हमारी 1 घंटा चलेगी मिनट की सुई तो कितने मिनट चलेगी 60 मिनट। कितने मिनट चलेगी 60 मिनट। अब जब 12 से चलेगी तो 12 पर ही तो आएगी घूम के 1 घंटे में, तो 12 पर आ गई। लेकिन घंटे की सुई कहां पर पहुंच जाएगी 1 पर। घंटे की सुई कितने मिनट चल चुकी होगी 5 मिनट। तो 60 मिनट में इन दोनों सुइयों के बीच का गैप कितना हो रहा है 55 मिनट का। कितने का हो रहा है 55 मिनट का। तो ये हो जाएगा हमारा 60/55। ठीक है, अगर जब हम इसको एक मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 60/55। 60/55 करके ये तो निकालेंगे। तो इसको काट देते हैं तो कितना बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा 12/60। ये हमारी आ गई 1 मिनट की वैल्यू। कितनी आ गई हमारी 1 मिनट की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर चली कितनी है घंटे की सुई 5 मिनट। कितनी चली है हमारी यहाँ पर थी 12 पर तो यहाँ पर आ गई 1 पर। तो 5 मिनट चली है। कितने मिनट चली है 5 मिनट। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीपल कर देंगे तो ये बन गई हमारी ट्रिक। ये हमारी ट्रिक बन के तैयार हो गई। कितनी हो गई है 60/11। कितनी बन चुकी है 60/11। तो ऐसे बनती है ट्रिक। कैसे बन के आती है ट्रिक समझ गए हो।
तो अब करेंगे ट्रिक से सॉल्व। अब हम क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे? ट्रिक से 60/11 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन था 4। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत। तो देखिए विपरीत की बात कर रहा है, 8 से 9 बजे के बीच। तो देखिए अब क्या कह रहा है? 8 से 9 बजे के बीच। जब 8 से 9 बजे के बीच की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये घंटे की सुई हमारी 8 से आगे निकल चुकी होगी। ये घंटे की सुई जो हमारी है 8 से आगे निकल चुकी होगी। और जब 8 से आगे निकल चुकी होगी तो 8 का विपरीत कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? 8 से 9 बजे के विपरीत। क्या बात कर रहा है क्वेश्चन? 8 से 9 बजे के विपरीत। तो 8 से, ये तो घंटे की सुई तो आगे निकल चुकी होगी, लेकिन 8 का विपरीत कितना होता है? 2। 8 का विपरीत कितना होता है? 2। कितना होता है हमारा 8 का विपरीत? 2। तो यहाँ पर हम 2 को रखेंगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिक में क्या रखा हमने? यहाँ पर 2 को रखा। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। कितना होगा ये हमारा? 120/11। तो कितना आएगा ये हमारा? 10 सही, 10/11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिक से देखा, ट्रिक से अगर हम करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। ट्रिक से अगर हम करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको अपोजिट देखना है, क्या विपरीत की बात करेगा तो विपरीत देखना है। और अगर बात करेगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो तो एक साथ देखना है। और जब बात करेगा जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण हो, क्या हो? समकोण, राइट एंगल बनाती हो, तब। तो अभी देखते हैं, पहले हम बात करते हैं अपोजिट की, क्योंकि अपोजिट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। अगर अपोजिट सीख गए तो समझो ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं अपोजिट को। चलिए पहले हम सारे अपोजिट देखते हैं, इसका अपोजिट कौन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए इनका अपोजिट, 12 का अपोजिट कौन है? 12 का अपोजिट क्या है? 12 का अपोजिट 6। 12 का अपोजिट क्या है? 6। एक का अपोजिट 7। एक का अपोजिट क्या है? 7। 2 का अपोजिट अभी देखा था। 2 का अपोजिट क्या निकल रहा है? 8। 2 का अपोजिट 8। 9 का अपोजिट, तो वो सॉरी 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 9। 3 का अपोजिट 9 है। 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 10। 4 का अपोजिट कितना है? 10। 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 11। तो ये हुए सारे हमारे अपोजिट। तो ये होते हैं अपोजिट। वैसे तो हम रोज घड़ी देखते हैं तो अपोजिट किया ऐसे हमें देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि सारे अपोजिट हमें पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, ये सारे अपोजिट क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। और वैसे एक मैं बता दूंगा, जैसे अगर आपको किसी का अपोजिट नहीं पता चल रहा तो उसमें आप 6 प्लस कर दीजिए। कितने? 6। जैसे कि अभी 10 का अपोजिट चाहिए आपको, कितने का? 10 का अपोजिट। तो 10 में आपका वैसे 10 का अपोजिट तो कितना? 4 बन रहा है, लेकिन फिर भी नहीं आपको पता चल रहा है तो कितने प्लस करेंगे? 6। 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 16। कितना बनेगा? 16। लेकिन हमारे घंटे कितने तक होते हैं? 12। तो 12 घंटे होते हैं, 12 तक चलेंगे, फिर 12 के बाद कितने शेष बच रहे हैं इसमें? 4। तो हमारा कितने हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 10 का अपोजिट 4। ठीक है। वैसे 11, 11 में अगर 6 को हम प्लस कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 11 में अगर 6 हो तो 17 हो जाएगा। तो 17 हमारे घंटे कितने तक होते हैं? 12 घंटे तक। तो 12 तक तो चलेंगे, तो 12 के बाद कितना शेष बचेगा हमारा? 5। तो 11 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5। ठीक है।
एक अपोजिट को ध्यान रखना, बस अपोजिट को याद रख लेना, अपोजिट में सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम, क्या पूछ रहा था इसमें, 8 से 9 बजे की, तो अब 8 का अपोजिट आपको पता होना चाहिए। ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक अभी हमने बनाई थी 60/11। क्या पूछ रहा है, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, विपरीत विपरीत पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, टाइम हमेशा हमें फर्स्ट लेना है। क्या पूछ रहा है, 8 से 9 बजे के बीच, तो हमेशा मुझे टाइम क्या लेना है, हमें फर्स्ट टाइम लेना है। तो 8 का अपोजिट क्या होगा, 8 का अपोजिट अगर आपको नहीं पता चला तो 6 प्लस कर दीजिए इसमें, कितने 6 प्लस कर दो, कितने इसमें 6 प्लस करो, कितने करोगे इसमें 6 प्लस। जब हम इसमें 6 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा ये, जब हम इसमें 6 प्लस करेंगे तो हमारा ये कितना बनेगा, कितना बनेगा 14, कितना बनेगा 14 बनेगा। तो हमारा टाइम घंटे कितने तक होते हैं, 12 घंटे। तो 12 से कितने प्लस जा रहे हैं, ये 2। तो 8 का अपोजिट कितना हो गया 2, ठीक है, 8 का अपोजिट कितना हो गया 2। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन हमारा 120/11। अब ये कितना हो गया 10 सही 10/11, कितना हो गया ये 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। अब कितने से पूछा 8 बजे, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 8:10 सही 10/11, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसे ए है, हमारा ऑप्शन में क्या है ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। किस समय 4:30 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। क्या कह रहा है, किस समय 4:30 से 5 बजे के बीच। अब क्वेश्चन ने लैंग्वेज घुमा दी है, क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन ने लैंग्वेज घुमा दिया है। क्वेश्चन सीधा सीधा देता तो कैसे देता, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। क्या बोलता है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने लैंग्वेज घुमा दी, क्या बोल दिया 4:30 से 5 बजे के बीच, क्या बोल दिया यहाँ पर 4:30 से 5 बजे के बीच। तो हमें कौन सा टाइम पकड़ना है, पहला टाइम पकड़ना है। कौन सा टाइम पकड़ना है, पहला, ठीक है, पहला टाइम पकड़ना है। तो इसका 4 का अपोजिट कितना हमारा, 4 का अपोजिट हमारा क्या था, मैंने बताया था अभी 4 का अपोजिट 10 होता है, और अगर नहीं पता है तो प्लस कर दो 6, कितने 6 प्लस कर दो, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। तो ये हमारी ट्रिक कौन सी थी, ट्रिक हमारी ट्रिक क्या है हमारी 60/11, 4 का अपोजिट कितना है, और पूछ क्या रहा है विपरीत। जब हमें विपरीत पूछेगा तभी हम अपोजिट निकालेंगे, जब हमें विपरीत नहीं पूछेगा तो विपरीत तो हम अपोजिट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है 10, तो ये होगा हमारा 600/11। तो इसका आंसर होगा हमारा 54 सही 6/11। क्या होगा 54 सही 6/11। जो ऑप्शन कौन सा है हमारा ए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं बी है, ऑप्शन कौन सा हमारा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, किस समय 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी। अब मैंने क्या कहा था, जब तक हमें विपरीत पूछेगा, क्या पूछेगा अपोजिट, तब तक हम अपोजिट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है किस समय 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी। क्या बोल रहा है, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कैसे होती हैं, अभी बताया था, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ ये हो गई। घड़ी की दोनों सुइयां जब एक साथ होंगी तो इनके बीच में क्या कुछ गैप है, इनके बीच में कुछ गैप ही नहीं है। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 0 डिग्री का। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों
घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं तो क्या हमें उसका अपोजिट लेना पड़ेगा? क्या इसका अपोजिट कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्या इसका अपोजिट कुछ है? नहीं है। क्या यहाँ पर कुछ अपोजिट दिख रहा है आपको? इसमें कुछ भी अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयां जब एक साथ हों, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी तो क्या उसमें अपोजिट होगा? कुछ नहीं होगा। तो 2 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2 से 3 बजे के बीच। तो ट्रिक क्या थी हमारी? 6/7 सॉरी 60/11 कितनी थी? 60/11। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? 2 से 3 बजे। तो 2 से 3 बजे जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध पर होंगी तो टाइम कौन सा लेंगे हम? फर्स्ट। 2 से 3 बजे की बात कर रहा है और टाइम हमें हमेशा फर्स्ट लेना है। कौन सा लेना है? टाइम हमें पहला लेना है। टाइम जब हमने फर्स्ट लिया तो कितना हो गया हमारा? 120/11। तो कितना हो गया ये? 10 सही 10/11। 10 सही 10/11। तो ये कितना हो गया? 2:10 10/11। ये हो गया हमारा आंसर। ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समय 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? क्या पूछ रहा है? घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तो कुछ भी एंगल नहीं बनता, उनके बीच में क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या बोला है ये? ट्रिक है हमारी 60/11। क्या बोला है? 6 से 7 बजे के बीच। 6 से 7 बजे के बीच। तो टाइम हमेशा हमें फर्स्ट लेना है। टाइम हमें फर्स्ट लेना है तो कितना हो गया हमारा? 360/11। कितना हो गया हमारा? 360/11। तो ये हमारा आ जाएगा 11×33 कितना बचा? 3 0 11 दूनी 32 32 सही 8/11। कितना हो गया हमारा? 32 सही 8/11। तो ये हो जाएगा हमारा 6:32 सही 8/11। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन है बी। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन हमारा बी है। अगले पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समय 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? फिर से उसने पूछा एक साथ। तो ट्रिक हमारी क्या है? 60/11। कितना टाइम दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है 10 से 11। तो टाइम हमेशा हमें फर्स्ट लेना है। टाइम हमेशा हमें क्या लेना? फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 600/11। 600/11 कितना होता है? 6 सही 6/10। 6 सही 6/10। कितना टाइम है? 10 10 बजकर 6 ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर है हमारा डी। कितना हमारा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समय अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समय 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं? अब ये क्या कह रहा है देखिए। टैप नंबर तीसरे पर पहुंच गया। क्या कह रहा है? घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है। क्या कह रहा है? घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है। 4 से 5 बजे के बीच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 4 से 5 बजे के बीच। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? अभी देखा था हमने। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार। कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार बनाती है। वो कैसे बनाती है देखते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना टाइम हमारा? 4। तो हमारी घंटे की सुई 4 पर होगी। किस पर होगी? घंटे की सुई 4 पर। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? राइट एंगल की। किसकी बात कर रहा है? राइट एंगल की। तो राइट एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल समकोण कितना होता है हमारा? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये हमारी घंटे की सुई है। घंटे की सुई हमारी 90 डिग्री 2 बार बनाएगी। कितने बार बनाएगी?
2 बार, समकोण कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती है। तो एक तो हमारी बनाएगी ये एक पर, एक 90 डिग्री बनाएगी एक पर, और एक बनाएगी 7 पर। कितने पर बनाएगी? 7 पर। अब ये कैसे बनाएगी ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं ये दिखती हैं। तो ये मिनट की सुई 1 मिनट जब चलती है तो कितना चलती है? जब हमारी मिनट की सुई जब चलती है तो 1 मिनट चलती है। जैसे कि हमारी मिनट की सुई यहाँ पर है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट चलती है? 1 मिनट। यहाँ तक आने में 2 मिनट, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4 और यहाँ तक 5। लेकिन 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है मिनट की सुई? 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है? 6 डिग्री। कितनी चलती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, दूसरे मिनट में 6, तीसरे मिनट में 6, चौथी मिनट में 6 और पांचवी मिनट में 6। जब हमारी मिनट की सुई 5 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का बना देगी, तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक है, 5 मिनट में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी। तो देखते हैं, जब मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी तो ये है हमारे घंटे की सुई। अब हमें कितना पूछ रहा है? 90 डिग्री। क्या पूछ रहा है? राइट एंगल की बात कर रहा है। तो 90 डिग्री एक तो इधर बनाएगी और एक इधर बनाएगी। तो यहाँ पर ये गैप जो हमारा 5 मिनट का गैप होता है वो कितने का होता है? 30 डिग्री का। कितने का होता है ये? देख लिया ना ये हमारा, ये कितने का गैप है? ये 30 डिग्री का। कितने का गैप है? ये 30। तो हर गैप हमारा 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये गैप 30 का, ये गैप 30 का। हर 5 मिनट के अंतराल पर हमारा 30 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। हर 5 मिनट के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी? मिनट की सुई। तो जब मिनट की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 90 डिग्री का एंगल कितने में बनाएगी? 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 90 डिग्री का कैसे बनाएगी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी घंटे की सुई। अब हमें क्या पूछ रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो हमें 90 डिग्री इधर चलना है और 90 डिग्री इधर चलना है। तो 90 डिग्री चलने के लिए हमें कितने कितने चलना पड़ेगा? ये हमारा कितने का? 30 का। 5 मिनट का अंतराल कितने का? 30 का। तो हमें कितना चलना पड़ेगा? 15 मिनट पीछे चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 15 मिनट। तो देखिए 15 मिनट, और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है मिनट की सुई? 6 का। तो 15 छक्का 90। कितना? 15 छक्का 90। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर घंटे की सुई कितने पर है? यहाँ पर घंटे की सुई कितने पर है? 4 पर है। कितने पर है? 4 पर। तो यहाँ से हमें 15 मिनट पीछे चलना है और यहाँ से 15 मिनट आगे चलना है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। 90 डिग्री एंगल कब बनाती है? जब 15 मिनट चलती है। कब चलती है? 15 मिनट। तो 90 डिग्री का एंगल देखिए, 5 5 5, ये चल चुकी 15 मिनट। कितने चल चुकी है? 15 मिनट। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का बनेगा, और ये देखिए 5 5 5, ये हो गया हमारा 15 मिनट। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का बनेगा। तो कितने एंगल हो गए हमारे? 2। कितने हो गए हमारे? 2। तो देखते हैं अब, यहाँ पर 2 एंगल हो गए। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में 2 आंसर दिए होंगे तो हमें दोनों ही एंगलों के आंसर निकालने होंगे। एक निकालना होगा 1 पर, एक निकालना होगा 1 पर, और दूसरा निकालना होगा हमें 7 पर। किस पर? 7 पर। किस पर निकालना होगा? 7 पर निकालना होगा हमें। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आंसर दो दे रखे हैं हमें। यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर दो दे रखे हैं। देखिए पहला दे रखा है 4 बजकर 5 सही 5/11, और दूसरा दे रखा है 4 बजकर 33 सही 7/11। यहाँ पर हर एक ऑप्शन में 2 आंसर दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे 2 आंसर निकलेंगे, एक निकलेगा प्लस में, एक निकलेगा माइनस में। ये समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? ये समझ में आया? दोबारा समझाऊं? चलिए दोबारा समझाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ इसको। देखिए
चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या दे रखा क्वेश्चन में हमें 4 बजकर। तो घंटे की सुई हमारी किस पर होगी? 4 पर। किस पर होगी हमारी घंटे की सुई? 4 पर। ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं हमारी, कितने होती है? छोटी छोटी लाइनें जो होती है ना हमारी, ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो ये हमारी मिनट की सुई। ये कौन सी हमारी? मिनट की सुई। जब हमारी मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो कहाँ पर पहुंचेगी? यहाँ पर। जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो यहाँ पर पहुंचेगी। 2 मिनट चलेगी तो यहाँ पर। 3 मिनट चलेगी तो यहाँ पर। 4 चलेगी तो यहाँ पर। 5 चलेगी तो यहाँ पर। 5 चलेगी तो यहाँ पर। लेकिन जब 1 मिनट चलेगी मिनट की सुई तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। तो हमें चाहिए कितने? 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का चाहिए? 90 डिग्री। जब पूछ क्या रहा है? राइट एंगल 90 डिग्री। तो या तो आप इसमें 6 से डिवाइड कीजिए, या आप 90 को 6 से डिवाइड कीजिए। क्यों डिवाइड कीजिए? क्योंकि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। 1 मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 6 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा? राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट, यहाँ पर हमें वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे? 90 डिग्री में कितने मिनट होते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। 90 डिग्री में हमारे कितने मिनट होते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? 90 डिग्री में कितने आ जाएगी? 15। 15 कितने? आप डिवाइड कीजिए 6 को 90 से, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर कितने? 15। तो अब देखिए हमारी घंटे की सुई है। क्या है ये? घंटे की सुई। तो क्या पूछ रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल एक तो हमारा इधर बनेगा। राइट एंगल कितने बनते? 2। एक तो हमारा इधर राइट एंगल बनेगा और एक बनाएगा हमारा इधर राइट एंगल। तो कितने मिनट में बनता है? कितने मिनट के अंतराल में बनता है राइट एंगल? 90 डिग्री का एंगल कितने मिनट के अंतराल में बनता है? कितने बनता है? 15 मिनट के। तो यहाँ से 4 से 15 मिनट इधर चलिए आगे। 15 मिनट जब हम आगे चलेंगे तो देखिए 5 5 5 15। तो एक राइट एंगल हमारा ये बनेगा। और पीछे चलिए तो एक राइट एंगल हमारा ये बनेगा। तो कितने राइट एंगल बन गए? 2 राइट एंगल बन गए। अब आप कहेंगे एक राइट एंगल इधर बनेगा तो ये नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा। क्योंकि ये बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखिए। और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। तो चलिए हम आगे अब क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? 60/11। ठीक है, 60/11 बात किसकी कर रहा है? 4 से 5 बजे के बीच किसकी बात कर रहा है? राइट एंगल की। राइट एंगल मतलब समकोण बात कर रहा है राइट एंगल की। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने होता है? 90 डिग्री का। तो अब देखिए इसमें हम एक और देखें। यहाँ पर अगर राइट एंगल की बात करेगा तो राइट एंगल हमारे कितने बनेंगे? 2। अगर यहाँ पर करता विपरीत की, किसकी? विपरीत की बात करता अपोजिट साइड की। तो 4 का विपरीत 10 था, तो हम यहाँ पर 10 रख देते थे। चलो कितने रखते थे हम यहाँ पर? 10। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल की बात कर रहा है। तो राइट एंगल में हमारे 2 एंगल बनते हैं। एक में +30 कीजिए और एक में -3 कीजिए। किसमें? अगर हमारा पहला टाइम कुछ भी दिया हो जिसमें हमें राइट एंगल ज्ञात करना हो, क्या राइट एंगल, तो उसमें एक बार +3 कीजिए और एक बार +- कीजिए। देखिए अभी दोनों कोण निकलते हैं। देखो एक बार +3 करेंगे कितना आ जाएगा? 7। अभी हमने देखा था
एक अपोजिट कितना आ रहा था इसका, राइट एंगल एक कितना आ रहा था 7, और दूसरा कितना आ रहा था 1। एक बार 3 को माइनस किया, कितना आ रहा था 1। अब हम यहाँ पर दोनों कोणों को ज्ञात कर सकते हैं, कितने को, दोनों को। देखिए पहले करते हैं एक वाले को, तो 60/11 कितना होता है, 5 सही 5/11। अब हम बात करते हैं दूसरे की, किसकी, दूसरे की। दूसरा कितना आ रहा है हमारा 7, तो 7 को जब हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×42, 7×42/11। तो ये कितना कितना हो जाएगा हमारा, 11×33, कितना बचा 90, 38 सही 2/11। तो ये हमारे दोनों आ गए, एक हमारा ये आंसर आ गया और एक आंसर आ गया ये। आंसर कितना आ गए, 2 आंसर आ चुके हैं इसके, ठीक है। इसके आंसर आ चुके 2। यहाँ पर आप 4/5 सही 5/11, और यहाँ पर हो जाएगा 4/38 सही 8 2/11, कितना हो जाएगा 2/11। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए तब तक क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए तब तक इसमें लिंक डाल दूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण बनाती हैं। क्या पूछ रहा है, किस समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। 7 से 8 बजे के बीच की बात कर रहा है वो, 7 से 8 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच की बात कर रहा है। 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बनाती हैं। तो पहले ऑप्शन से देखिए, क्या हमें इसमें 6 में एक बार 3 प्लस करना है और एक बार 3 माइनस करना है। तो पहले ऑप्शन देखिए, क्या हमें 6 में 3 प्लस करने की जरूरत है। ऑप्शन देखिए पहले, तो ऑप्शन दे रखा है 6:16 सही 4/11, दूसरा दे रखा है 6:15, तीसरा दे रखा है 6:16 और चौथा दे रखा है 9:20। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6:16 4/11। अगर हम इसमें 6 को प्लस करेंगे, सॉरी 3 को प्लस करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9, कितना हो जाएगा 9। जब हम 9 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है। यहाँ पर हमें वैल्यू बहुत छोटी छोटी दिख रही है, क्या वैल्यू हमें बहुत छोटी छोटी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 से माइनस करेंगे, 6 में क्या करेंगे 3 को माइनस। जब हम 6 में 3 को माइनस करेंगे तो 7/11 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 180/11। तो ये कितना हो गया 6:16 सही 4/11। ये हो गया हमारा आंसर, कितना हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम इसमें 3 को प्लस करते, अगर हम इसको 3 पहले प्लस करके देखते, अगर आंसर नहीं आता तो ये हमारा टाइम वेस्ट जाता। टाइम वेस्ट ज्यादा कि नहीं आता, कम से कम टाइम 5 से 10 सेकंड चला जाता, हमारा टाइम 5 से 10 सेकंड चलाता। इसलिए ऑप्शन को देखना पहले बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले ऑप्शन को देखो, अगर ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस करो, अगर ऑप्शन की वैल्यू छोटी है तो माइनस करो, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है किस समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण बनाएंगे। किस समय 7:30 से, सॉरी किस समय 7:30 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगे। किस समय, कितना दे रखा टाइम, लैंग्वेज फिर घुमा दी इसने, सवाल की लैंग्वेज फिर घुमा दी इसने, 7:30 से 8 बजे के बीच। अब आप ये देखिए 7:30 से 8 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो क्या हम इसमें 3 प्लस करें या 3 माइनस करें।
तो हम इसमें क्या करें, 3 को प्लस करें या 3 को माइनस करें, ये देखिए आप पहले क्या करें इसमें। अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो ये 7:30 से पीछे टाइम चला जाएगा। अगर हम इसको 3 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7:30 से टाइम पीछे चला जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, 7:30 से 8 बजे के बीच, 7:30 से 8 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो हमें 3 प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि अगर हम इसको माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा टाइम 7:30 से पीछे चला जाएगा। देखते हैं पहले, चलो समझते हैं, पहले इसको समझते हैं कैसे। देखो किसकी बात कर रहा है, 7:30 से 8 बजे के बीच की। 7:30 से 8 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो मतलब हमें 7:30 से टाइम ऊपर ही लेना है। 7:30 से 8 बजे के बीच की बात कर रहा है, 7:30 से 8 बजे के। तो हमें यहाँ से 7:30 से ऊपर ही लेना है। अगर हम 7:30 से पीछे लेंगे, जैसे कि देखिए कितने 90 डिग्री का एंगल कितने मिनट के बाद, कितने मिनटों के बाद बनता है, 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट में हमारी कहाँ पे कितने के बाद होंगे, यहाँ पर 1 2 3, तो हमारी यहाँ पर होंगी 15 मिनट, यहाँ पर होंगी 5 पर। कहाँ पर होंगी हमारी 5 पर नहीं, 4 पर होंगी। कहाँ पर होंगी 4 पर। देखिए कितने 90 डिग्री का एंगल कितने मिनटों बाद बनता है, 15 मिनट बाद। कितने बाद बनता है, 15 मिनट बाद। तो यहाँ से देखिए 5 5 5 15, ये होगी हमारी मिनट की, ये होगी हमारी मिनट की, और ये होगी घंटे की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7:30 से 8 बजे के बीच। अगर हम इसको माइनस करेंगे 3, तो क्या ये 7:30 बजा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7:30 से 8 बजे के बीच, लेकिन अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये तो हमारी 7:20 बताएगा। अगर हम इसको 3 माइनस करेंगे तो 7:20 हो रही है ये तो क्या ये 7:30 से 8 बजे के बीच हो रहा है, नहीं हो रहा। ये तो 7:30 से पीछे जाएगा टाइम। क्या हो रहा है, ये 7:30 से पीछे जा रहा है टाइम। तो हमें क्या लेना, 7:30 से आगे का टाइम लेना है। क्वेश्चन कह रहा है 7:30 से आगे का टाइम, तो हमें इसमें 3 प्लस करना है। कितना प्लस, 7 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो कितने 10, तो सीधा यहाँ पर पहुंचा दो 10। कितना 10 पर। तो हमें यहाँ पर 3 प्लस करना है, 3 माइनस नहीं करना, ठीक है। क्या करना है हमें, यहाँ पर 3 को प्लस करना है। अगर हम माइनस कर देंगे तो 7:30 से पीछे टाइम चला जाएगा। 7:30 से क्या हो जाएगा, टाइम पीछे चला जाएगा, 7:20 पर पहुंच जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है 7:30 से 8 बजे के बीच। देखिए ट्रिक क्या आती है हमारी, 60/11 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 600/11। 600/11 को काटिए, कितना हो जाएगा, 4 सही 6/11। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 4 सही 6/11, 7:54 सही 6/11। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कौन सा है हमारा, आंसर कौन सा हमारा, इसमें आंसर है सी। आंसर है हमारा सी, आंसर था सी। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समय 5 से 5:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण बनाती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है, 5 से 5:30 बजे के बीच। क्या कह रहा है, 5 से 5:30 बजे के बीच। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर माइनस करना है। अगर हम प्लस कर देंगे, अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं 3, तो टाइम कहाँ पर पहुंच जाएगा, 8 पर। टाइम कहाँ पर पहुंचेगा, 8 पर। लेकिन वो कह रहा है 5 से 5:30 बजे के बीच, तो यहाँ पर कहाँ पर पहुंचेगा, टाइम पहुंच जाएगा हमारा। देखिए अगर हम इसमें 3 प्लस कर देंगे तो 5 बजकर क्या बताएगा, 5:40 बताएगा। 8 पर हमारी कितनी होती है, जब हमारी घंटे की वो सॉरी मिनट की सुई 8 पर होती है तो कितने मिनट होती है, 40 मिनट। तो ये तो 5:30 से ऊपर टाइम पहुंच जाएगा।
टाइम 7:30 से ऊपर 5:30 से ऊपर पहुंच जाएगा, 5:40 पर पहुंच जाएगा। अगर हम इसमें 3 को प्लस करते हैं तो 8 आएगा। 8 पर हमारी कितने मिनट की सुई, जब 8 पर होती है तो कितने मिनट बनाती है, 40। कितने मिनट बनाती है, 40। तो हमारा टाइम 5:30 से ऊपर पहुंच जाएगा, 5:40 पर पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3 माइनस करना है। यहाँ पर क्या करना है, 3 को माइनस करना है यहाँ पर। अब देखिए जब हम 3 को माइनस कराएंगे तो 2, जब 3 को माइनस करेंगे 5 मिनट से तो कितना आएगा, 2। जब हमारी मिनट की सुई 2 पर होती है तो कितना टाइम देती है, 10 मिनट। 10 मिनट तो 5 से 5:30 बजे के बीच की तो बात कर रहा है, तो हमारा भी तो 10 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 मिनट। तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 × 11 × 10। कितना हो गया हमारा, 60 × 11 × 10। अब कितना हो गया हमारा, 611। 611 कितना होता है, 54 सही, 6/11। तो 5:54 सही, 6/11। ऑप्शन कौन सा है हमारा, 5:54 सही, 6/11। ऑप्शन कौन सा है इसमें, 54 सही, 6/11। ऑप्शन डी होगा इसमें, नन ऑफ दीज। क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे खराब घड़ी में समय ज्ञात करना। किसकी बात करेंगे, खराब घड़ी में समय ज्ञात करना। इसमें अभी हमारे 2 पार्ट और होंगे क्लॉक में। कितने पार्ट और होंगे, 2। क्योंकि हमने 2 पार्ट कर चुके हैं आज कंप्लीट 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे। आज 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पार्ट और होंगे इसमें हमारे, जिनको हम कल और परसों में करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।